हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ योर मुकुल भैया, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अमेजिंग लेक्चर्स में, आज के अमेजिंग वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रासायनिक समीकरण का जो चैप्टर है आपका क्लास 10th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है हिंदी मीडियम का। ठीक है, इसमें इससे पहले जो लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने क्या चीज़ कवर की, उसमें हमने फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था को, भौतिक परिवर्तन को, फिजिकल चेंज को कवर किया, और दूसरा कवर किया हमने रासायनिक परिवर्तन को, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज के नाम से। ठीक है, यदि वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके उस लेक्चर को पहले देख करके आओ। ठीक है, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, आज हम 3 टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं? 3 टॉपिक, पहला रहने वाला है उसमें मैग्नीशियम दहन का रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन। ठीक है, दूसरा रहने वाला है शब्द समीकरण, तीसरा रहने वाला है रासायनिक समीकरण। ठीक है, इन टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम मैग्नीशियम रिबन के दहन से। ठीक है, बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। जिन जिन लोगों ने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर के उस लेक्चर को देख कर आओ, देन उसके बाद में इस वीडियो पर आओ। नहीं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने उस लेक्चर में बताई हुई हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वहाँ पर कवर हुए हैं, और उसके बाद में ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो टॉपिक रहने वाला है अपना सबसे फर्स्ट कि मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये सबसे फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है आपका। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं कि यहाँ पर स्टेप लिखते हैं और यहाँ पर हम डायग्राम को बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि सबसे फर्स्ट स्टेप है, यानी कि चरण 1 में यदि हम देखें। ठीक है, चरण 1 में क्या रहेगा कि लगभग हमें 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेमी का क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, और उसको क्या करना है, रेगमाल से साफ करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लगभग 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन का ताल लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर ठीक है, स्टेप 1 कह रहा है आपका कि लगभग 2 सेंटीमीटर एक लंबा मैग्नीशियम का तार लेना है, और उसको सैंड पेपर, जिसको हम रेगमाल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जिसको हम रेगमाल कहते हैं, तो उससे साफ कर लेना है। उससे क्या होगा कि मैग्नीशियम की जो जो तार पर ऑक्साइड की जो परत जमी होगी, धातु ऑक्साइड की जो परत जमी होगी, वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। अब स्टेप टू क्या कह रहा है? ठीक है, अब भाई ये मत सोचना कि मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये जो जगह छोड़ी है वो छोड़ी मैंने डायग्राम के लिए। पहले स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पर नोट करते हैं, देन उसके बाद में हम डायग्राम को बनाते हैं। स्टेप 2 कह रहा है, यानी कि चरण सेकंड कह रहा है, इसे चिमटे से पकड़िए। स्टेप 2 कह रहा है कि इसे चिमटे से पकड़िए। ठीक है, स्टेप 3 क्या कह रहा है? चरण 3 के बारे में लिखते हैं। हाँ जी, तो इसके जो सारे स्टेप हैं वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है डायग्राम की। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप को एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप कह रहा है कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का तार लेना है। ठीक है, स्टेप 2 कह रहा है कि उस तार को फिर चिमटे से हमें पकड़ना है। स्टेप 3 कह रहा है कि इसे बर्नर से जलाएं। ठीक है, जो उसके जो जैसे कि कोई कैंडल होता है या बर्नर होता है, ठीक है, जो बर्नर जलाने के काम आता है। ठीक है, जिसमें से आग जैसी लौ निकलती है। ठीक है, आग जैसी लौ के आग ही निकलती है। ठीक है ना, तो उस बर्नर से इसको जलाना है भाई। किसको? मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, किसकी जलानी है? मैग्नीशियम रिबन की जलानी, ना कि किसी और की। ठीक है, इसी प्रकार बनी राख को, ठीक है, यानी कि इससे जो बनेगी राख, जो मैग्नीशियम के जलने से जो राख बनेगी, उसको एक वॉच ग्लास में क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, एकत्रित कर लें। जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। 1.1 का मतलब है एक्टिविटी, जो एक्टिविटी, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप है? 1.1।
जो कि आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, चित्र भी दे रखा होगा उसमें। अब स्टेप 4 कह रहा है, यानी कि चरण 4 कह रहा है आपका, मैग्नीशियम चमकदार लौ के साथ में जलता है, चमकदार श्वेत लौ के साथ में जलता है। मैग्नीशियम जो तार होता है, ठीक है, कैसी लौ होती है, श्वेत लौ, यानी कि सफेद कलर की, एक जैसे फुलझड़ी जलती है ना, फुलझड़ी जलती है सफेद कलर की लौ में ही तो जलती है, फुलझड़ी जलती है, सेम ऐसे ही जलता है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। श्वेत लौ के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद चूर्ण का निर्माण कर लेगा, ठीक है, एक पाउडर का निर्माण करेगा, सफेद चूर्ण रहेगा, ठीक है, जिसका कलर रहेगा सफेद, ठीक है। अब भाई ये रहा स्टेप बाय स्टेप जो कि आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है ना, वो बताऊंगा मैं, वो तेरा भाई बताएगा तेरे को, ठीक है। कैसे बताएगा, डायग्राम की सहायता से बताएगा, जिसमें तेरे को ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या बुक की लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या बुक की लैंग्वेज। अब देखो हमारी लैंग्वेज, ठीक है, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारी लैंग्वेज ये कहती है कि सबसे पहले भैया हमको लेना है क्या, एक टेबल, ठीक है। सबसे पहले हमको लेनी है एक टेबल, कौन सी टेबल लेनी है, जिस पर हम वॉच ग्लास को, बर्नर को रख सकें, ठीक है। अब हमने उसके ऊपर रख दिया क्या, बर्नर रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, बर्नर रख दिया। बर्नर मान लो या कोई कैंडल मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया बर्नर, और बर्नर में मैंने यहाँ पर लगा दी क्या, आग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी। आग का मतलब, आग का मतलब, आग का मतलब ये रहा कि बर्नर मैंने जला दिया। बर्नर के ऊपर एक क्या होती है, एक पट्टी सी होती है जिसको जलाते हैं, ठीक है, वो जलाते, जैसे कैंडल में कैंडल जो होती है, जैसे आपकी मोमबत्ती होती है, उसमें एक धागा होता है जिसकी सहायता से वो जलती है, ठीक है। ऐसी बर्नर में एक पट्टी सी होती है जिसको जलाते हैं, ठीक है। अब भाई वो जला दिया है, नहीं तो गैस वाला भी बर्नर आता है, ठीक है, गैस वाला भी बर्नर आता है, ठीक है, गैस की सहायता से भी जल सकता है। अब जैसे कि हमने इसको जला दिया, अब भैया क्या करना है, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम का 2 सेंटीमीटर का लंबा तार लिया। तार भाई कहाँ रहा, तार कहाँ गया, तार ये रहा, ठीक है, तार कहाँ गया, तार ये रहा आपका, ठीक है। अब ये तार हमने ले लिया। अब इस तार को क्या करना है, हमें चिमटे से पकड़ना है, ठीक है, चिमटे से पकड़ना है, चिमटे से पकड़ कर लिया, इसको इसके करीब लाना है। अब जैसे ही इसमें से लौ निकलेगी और जैसे ही ये जलेगा, जलेगा, ठीक है, जलेगा, इस प्रकार से जलने लग जाएगा, ठीक है, जलने लग जाएगा भाई, जल जलू क्या नहीं है, क्या देगा, व्हाइट कलर का क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण देगा, ठीक है। और ये जलता है व्हाइट कलर की किस में, लौ में जलता है, ठीक है, व्हाइट कलर की फ्लेम में जलता है, ठीक है। इसमें क्या निकलती है, श्वेत, श्वेत लौ निकलती है, इसमें से क्या निकलती है, श्वेत लौ निकलती है, सफेद कलर की क्या निकलती है, लौ निकलती है। अब इसमें से जो इसका जो चूर्ण होगा भाई, जैसे कि हम किसी कागज को जलाते हैं तो उसका पाउडर बनता है ना, राख बनती है, उसकी ऐश मिलती है भाई। इसमें कौन सी ऐश, वो कोई ऐश नहीं, खाओ पिए मौज करो ऐश लो, वो ऐश नहीं, यहाँ पर ऐश का मतलब है राख, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जल करके ये कंप्लीट होगा ना, वैसे ही इसमें से ऐश निकलेगी, और ऐश को या फिर जिसको बोलते हैं राख को हम एक वॉच ग्लास में क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे। ये रही आपकी वॉच ग्लास, ठीक है, ये रही आपकी वॉच ग्लास, और ये रहा आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया एक और बार बता, ठीक है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बैठ करके ये सोच रहा होगा भैया एक बार और बता तो, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। भाई ये वाला क्लियर होगा क्यों, किताब में दे रखा है, सिंपल सी बात है। अब ये वाला क्लियर इसलिए नहीं होगा क्यों, मैं तेरे को दोबारा से बताऊंगा। भाई सबसे पहले लिए हमने क्या, एक टेबल, ठीक है, क्या लिया हमने, है ना, तू देख पहले यहाँ पर लेक्चर को देख ढंग से, ठीक है, तब तेरे को समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल फोकस से देखना, ठीक है। सबसे पहले हमने ली क्या, एक टेबल, ठीक है, उस टेबल पे हमने रखा एक बर्नर को, ठीक है, ये क्या है, ये रहा आपका बर्नर, ठीक है। सबसे पहले हमने एक टेबल ली, टेबल के ऊपर रखा आपका बर्नर को, ठीक है। बर्नर में से ये क्या निकल रही है, श्वेत कलर की लौ बाहर निकल रही है, ठीक है, श्वेत कलर की क्या निकल रही है, लौ, श्वेत कलर की लौ नहीं निकल रही है, श्वेत कलर की लौ तब निकली है मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। अब बर्नर को जलाने पर लौ में से लौ निकली, लौ निकलते ही जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, ये क्या, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये क्या, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का तार, ठीक है,
ये क्या है, मैग्नीशियम का तार। अब जैसे ही मैग्नीशियम के तार को मैं ऐसे करके नहीं है इसके ऊपर क्या लाया, ऐसे करके जैसे कि ये बर्नर है, ठीक है, बर्नर में से निकल रही है आग, ठीक है, जैसे कि ये सेम है, ठीक है, ये जो निब है इसकी जो पॉइंट है इसका, इसको मान लो आग, ठीक है, ये बर्नर जल रहा है, ठीक है, जैसे ही बर्नर जला वैसे ही मैंने क्या लेके आया, मैग्नीशियम रिबन लेकर आया। जैसे ही मैं मैग्नीशियम रिबन लेकर आया उसमें से क्या निकली, श्वेत कलर की लौ बाहर निकली, ठीक है, श्वेत कलर की क्या निकली, फ्लेम बाहर निकली, ठीक है, व्हाइट फ्लेम बाहर निकली, श्वेत कलर की लौ बाहर निकली। और जैसे ही श्वेत कलर की लौ बाहर निकली वैसे ये जर तरीके से जलता गया जलता गया जलता गया जलता गया, और लास्ट में ये यहाँ से, ठीक है, इस स्टेप से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, पहुंच गया। अब हमने फिर उसके बाद में ली एक वॉच ग्लास, ठीक है, वॉच ग्लास लेने के बाद में जो मैग्नीशियम जला, ठीक है, उसका जो सफेद रंग का पाउडर कलेक्ट हुआ, इकट्ठा हुआ, वो हमने एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया और वो बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के पीएच की बात करें, अगर हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के पीएच की बात करें, ठीक है, तो पीएच कितना रहता है इसका, पीएच रहता है इसका 9.5 से लेकर के नहीं है 9.5 से लेकर के नहीं है 10.5 तक, ठीक है, 9.5 से लेकर नहीं है 10.5 तक, यानी कि लगभग होता है 10 के, ठीक है। पीएच जो रहता है अगर हम ऐसे बात कर सकें तो ये होता है समथिंग होता है किसके, 10 के, ठीक है, यानी कि 10 के क्या होता है, लगभग होता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो क्या होता है पीएच होता है ना, वो 10 के क्या होता है, अराउंड होता है, उसके लगभग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अभी आपको बताई नहीं गई है, रासायनिक अभिक्रिया भी आपको बताई नहीं गई है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको एक चीज लिख करके दे रहा हूँ, सेम टू सेम आपको वैसे ही उतार लेनी है, वैसे ही लिख लेनी है, क्योंकि मैंने अभी कराया नहीं है, जब मैं कराऊंगा तो आपको बिल्कुल ही सिंसियर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने ली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। अब Mg को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूँ, ठीक है भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो बनेगा MgO। यदि आपने क्लास 9th में पढ़ा हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी किसी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। तो धातु क्या रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके तैयार हो गया। तो ये रहा इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है, ये रहा इसका पूरा प्रोसेस। अब आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं 1 मिनट में इसको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है, क्लियर कैसे करवाता हूँ भाई, चरण तो आपको याद करने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने लिए टेबल, टेबल के ऊपर रखा बर्नर, बर्नर के ऊपर रखा क्या, और मैग्नीशियम रिबन के तार को। बर्नर जैसे ही हमने जलाया तो मैग्नीशियम रिबन को पास लेकर आए, जैसे ही पास लेकर आएंगे श्वेत लौ में मैग्नीशियम रिबन जलेगा। जैसे ही जला मैग्नीशियम रिबन, जैसे ही जला, ठीक है, वैसे ही जल करके नहीं है, ये क्या हुआ, राख में कन्वर्ट हो गया, राख इसकी यहाँ पर मिल गई और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया की, ठीक है, जला किसकी प्रेजेंट में, जला किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो इसका पाउडर जो रहेगा वो कैसे कलर का रहेगा, श्वेत कलर का, ठीक है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो कैसे कलर का था, श्वेत रंग का था। कैसा था, श्वेत रंग का था, अर्थात सफेद रंग का था, ठीक है। अब मैंने जैसे कि 2 टॉपिक और बताए थे, पहला टॉपिक आपका क्लियर है, ठीक है, क्लियर होगा मैग्नीशियम रिबन का दहन के बारे में, ठीक है। 2 टॉपिक और बताए थे मैंने, जिसको बोलते हैं एक तो था शब्द समीकरण, एक था रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब भाई एक और चीज रहेगी इसमें, ये तो मैग्नीशियम रिबन की कहानी हुई, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, बहुत से पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम पहले कवर करते हैं, देन उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, रासायनिक किसके बारे में, रासायनिक किसके बारे में, समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण, ठीक है। इसको हम क्लियर, हाँ जी, तो मैंने उसको रफ कर दिया है, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। अब देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर क्या जमती है, धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड मतलब बिल्कुल भैया, जैसे धातु ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो धातु रही मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो उस रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है, एक परत जम जाती है, ठीक है।
जिसको साफ सैंड पेपर से साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जलने में क्या नहीं होती है, सहायक नहीं होती है, आधी पुर्दी जलती है। कभी कभी आपने फुलझड़ी देखी होगी कि रखी रखाई जो फुलझड़ी होती है, जैसे ही हम उसको बाद में जलाते हैं, ठीक है, 1-1.5 महीने बाद जलाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके बाद में वो आधी जलती है, आधी बुझ जाती है, फिर हम उसको दोबारा जलाते हैं तो उसके ऊपर जो परत जमती है ना वो बहुत ही कम जमती है। लेकिन मैग्नीशियम जो तत्व है, ठीक है, वो क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, इसकी वजह से अत्यधिक रिएक्टिव होता है, क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसकी वजह से उस पर धातु ऑक्साइड की परत बहुत जल्दी जम जाती है, और जैसे ही उस पर धातु ऑक्साइड की परत जमती है वैसे ही वो जलने में सहायक नहीं होता है, मतलब आधा कूदा जलता है, ठीक है, मतलब आधा पर्दा जलता है, मतलब जलता है पर रुक रुक के जलता है, पर मतलब ऐसे ही जलता है वो, मतलब ठीक से नहीं जल पाता, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम रेवन को वायु में जलाने से पहले सैंड पेपर से, रेगमाल से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये क्या है कि मैग्नीशियम, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ठीक है। अब हमने डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि मैग्नीशियम तार जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। यह वायु के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड की परत जमा लेता है। जिस धातु ऑक्साइड की परत को क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें से धातु ऑक्साइड की परत हट जाए और वह आसानी से वायु में जल सके, ठीक है, वायु की उपस्थिति में आसानी से जल सके, ठीक है। इसलिए हम मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से साफ करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेझिझक होकर के करके आना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आंसर लिखा दिया इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चाहे लेक्चर नंबर 3 के साथ में, ठीक है, जिसमें हम कवर करने वाले होंगे इसके बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, शब्द समीकरण के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। इन 3 टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।